मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश 2.0 पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को FCI AG3 परीक्षा 2023 में होने वाला है, जिनका एग्ज़ाम कल है 7, 14, 21 और 28 वाले ज़रूर देख के जाएं। और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा और विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में राज्य में है और टिहरी भागीरथी नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। दूसरा प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडले किस नृत्य से संबंधित है? रुक्मणी देवी अरुंडले भारतनाट्यम से संबंधित हैं। रुक्मणी देवी अरुंडले को 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 1967 ईस्वी में दिया गया। तिरंगमेल लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तिरंगमेल लोक नृत्य आपका गोवा राज्य से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बिमलचंद्र बनर्जी थे। और दूसरा कोलकाता में अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी 1886 ईस्वी में, जिनमें कुल 434 लोगों ने भाग लिए थे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन डी का स्रोत अंडे, वसा युक्त मछली, मक्खन और मैंगनीज दूध है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की रोशनी है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टेकोफेरोल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। पानीपत की द्वितीय युद्ध किसके बीच हुई थी? पानीपत की द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू बीच हुई थी। पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था, जिसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर की विजय हो गई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर की विजय और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह दुर्रानी की विजय हुई थी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था और इसे 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका रामगंगा नदी किनारे स्थित है। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्सा ने किया था। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत की संरक्षण दिया।
पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ राजगिरी में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यपा ने किया था। दूसरी बौद्ध परिषद 383 ईसा पूर्व में वैशाली शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सबा कामी ने की थी। तीसरी बौद्ध परिषद 250 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरा ने किया। चौथी बौद्ध परिषद 72 ईस्वी में कुंडलवन में हुआ, जम्मू कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने किया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 1 किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति हैं। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना आदर्श वक्त है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। उच्चतम साक्षरता वाला राज्य केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। एक प्रश्न फ्रेंड, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है। 1978 ईस्वी के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भाग 3 से अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को निरस्त करके मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। इसके बजाय अधिनियम ने भाग 7 में एक नया अनुच्छेद 300(a) डाला। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की श्रेणियाँ 6 हैं। पहला आपका समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 18 तक अनुच्छेद है। पांचवा है संस्कृति को शैक्षिक अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 है। और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और सीईओ मुख्य रूप से परमेश्वरम अय्यर हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इससे पहले योजना आयोग थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज या पंचायती ग्रामीण से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज का गठन किया गया, लेकिन लागू कब किया गया? 1993 ईस्वी से इसे लागू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती नामक एक नया भाग 9 और पंचायतों के 29 कार्यात्मक मदों वाली एक नई और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पंचायतों का आधार इसमें अनुच्छेद 243 से 243(o) तक जोड़े गए कुल 16 अनुच्छेद को जोड़ा गया। एक प्रश्न आया था, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान विद्रोह था। 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ गुजरात के तालुका बारडोली में किसान आंदोलन के नेतृत्व में किया गया। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी रासायनिक संरचना HCOOH होता है। फार्मिक अम्ल एक सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल है।
राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं? राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगा सकते हैं। भारत के अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति हो। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी की शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने का योग्यता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योग्यता। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पदों के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की शक्ति। भारत में उपभोक्ता आंदोलन कब हुआ? भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1986 ईस्वी में हुआ था। और यह उपभोक्ता दिवस कब मनाते? उपभोक्ता दिवस भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में घोषित किया। श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करना किस अनुच्छेद में है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य देना अनुच्छेद 21A में है। इसे आपका 2002 में भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया भाग 3 में, जिसमें कहा गया कि स्टेट को यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक गांधी जी हैं। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की। हिंद स्वराज आपका मूल रूप से गुजराती भाषा में रची गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं।